हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम आप लोग बताने आए हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जिसको हम बोलते हैं सोशल एंड पॉलिटिक लाइफ। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल दबा लें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ग्रामीण स्वशासन। ठीक है, तो ग्रामीण स्वशासन हमारा होता है क्या, तो दोस्तों आज हम उसी को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं ग्रामीण स्वशासन। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण स्वशासन। ठीक है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। गांव में जो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए क्या होता है, एक ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो गांव में जो स्वशासन होता है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है दोस्तों, वो पंचायत के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या आता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड आता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की व्यवस्था कितनी होती है, उस कुल मिला के व्यवस्था तीन होती है। ये पहले पे हमारा आता है ग्राम पंचायत, पहले पे स्थान पे आता है। दूसरे पे हमारा क्या आता है, क्षेत्र पंचायत है। तीसरे पे क्या आता है, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए योग्यता, जो ग्राम पंचायत समिति होते हैं उनके लिए योग्यता हमारी कितनी होती है, क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी हो तथा भारत का क्या हो दोस्तों, नागरिक हो। नागरिक होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत समिति के लिए जो योग्यता है तो होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए, उस गांव का व्यक्ति का निवासी हो और भारत का क्या हो, नागरिक हो। और उसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष की होनी चाहिए। और वह पागल या दीवाना ना हो दोस्तों, वह पागल या दीवाना ना हो। वह किसी न्याय द्वारा कोई सजा ना पाया हो, वह किसी न्याय द्वारा किसी सजा ना पाया है। ठीक है दोस्तों, वह किसी न्याय द्वारा किसी सजा न पाया हो। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो हमारे जनता चुनते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम प्रधान, उप प्रधान। उसके बाद ग्राम पंचायत होता है। उसके बाद समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व कराते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी, जो सरकार जो हमारी नियुक्ति करती है, कर्मचारी करती है, ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। ये फर्स्ट में हमारा क्या आता है, सेक्रेटरी आता है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी आता है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं दोस्तों, लेखपाल आते हैं। उसके बाद बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आते हैं। और नंबर 5 पे कौन आता है, नलकूप चालक आते हैं। नंबर 6 पे प्रधानाध्यापक आते हैं। नंबर 7 पे शिक्षक आते हैं। ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी। ये सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, ये हमारे आपके द्वारा नहीं होती, ये सरकार के द्वारा होती है। उसके बाद ग्राम पंचायत के कार्य, जो ग्राम पंचायत दोस्तों कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गाँव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधाओं का प्राप्त कर रही है या नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करती है, विद्यालय की निगरानी करती है। और नंबर 2 पे हमारा क्या आता है दोस्तों, गाँव की गलियों में खंजड़ा बिछवाने वो सॉरी दोस्तों, गाँव की गलियों में खंजाड़ा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने के, बिजली पानी के लिए इत्यादि व्यवस्था तथा जन्म जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। दोस्तों ये जो हमारा होता है खरंजा बिछवाना और सड़क बनवाना, पानी की निकासी के लिए, कोई मर गया है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता तैयार करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, हमारे ग्राम पंचायत की होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, नंबर 3 पे गाँव की सर्वाधिक संपत्ति का रख रखाव, इनके खरीदने पर नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा होता है। इनके खरीदने का जो नीलामी होता है उस किसके द्वारा होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो पंचायत अपना आमदनी का खर्चा हिसाब किताब रखती है। और वर्ष में 2 बार दोस्तों, वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत का बैठक होता है दोस्तों। जो वर्ष में 2 बार क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, बैठक होती है। हमारे अन्य महत्व और उसके बाद हमारे अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसके मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम बताते हैं। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होता है दोस्तों। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए, 1000 आबादी होनी चाहिए। और जिन गाँव की आबादी 1000 से कम है वहाँ के दोस्तों, वहाँ के पास के अन्य छोटे छोटे गाँव को मिलाकर एक ग्राम ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, वहाँ की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000 आबादी होनी चाहिए। अगर आबादी कम है तो
छोटे छोटे गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, ठीक है। और नंबर पार्ट 2 पे क्या आता है दोस्तों, पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए। जो पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 9 से 15 तक होनी चाहिए। ग्राम प्रधान एवं शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील की व्यवस्था, उनकी देखरेख में होती है। तो विद्यालय में जो भोजन होती है किसकी देखरेख व्यवस्था होती है, प्रधान के द्वारा होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ग्राम पंचायत अधिकारी आते हैं, ग्राम पंचायत सचिव होता है। उसके बाद सेक्रेटरी भी कहते हैं, वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी होता है। जो हमारी सेक्रेटरी होती है दोस्तों, वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वह सरकार के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इनवाइट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।